मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी सर कि सबसे पहले तो प्रखर सर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी कि आपका विजन क्या था सार्थक सिंगापुर के लिए, क्या आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज लोगों से। तो आज आए हुए जितने भी गेस्ट हैं सार्थक सिंगापुर फैमिली की तरफ से आप सभी का खूब सारा स्वागत है। तो बहुत संक्षेप में मैं सार्थक सिंगापुर ग्रुप का आपको पहले हिस्ट्री बता देता हूँ। तो 1987 में मेरे फादर मिस्टर अश्विन जी मेहता ने जब वो सिर्फ मात्र 21 साल के थे तो चाय का व्यापार चालू किया था। तो इंदौर शहर से छोटे छोटे गाँव में जाके जैसे धामनो, धार, मानपुर वहाँ पे चाय का व्यापार करते थे क्योंकि अच्छी चाय वहाँ पे मिलती नहीं थी। तो हमने खुद का ब्रांड डेवलप करा था 87 में सनन चाय के नाम से। तो उन्हें 21 साल की उम्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव, कस्बों, तहसीलों में घूम के अपना ब्रांड डेवलप करा। फिर उसमें क्योंकि कड़ी मेहनत थी और सक्सेस मिली तो एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ। फिर 2001 में हमने जब देखा प्रॉपर्टी का मार्केट तो उनके एक मित्र के साथ हमने, अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि सिंगापुर क्यों है ना, मतलब सिंगापुर कहाँ से आ गया, क्या हिस्ट्री इसके पीछे, इसको भी बहुत क्विकली बताता। तो एक सिंगापुर में पापा के मित्र थे, वो आए यहाँ पर, उन्हें बोला कि मैंने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है तो जो इंदौर में नहीं है। तो आज हम लोग इंदौर में सिंगापुर सिटी के नाम से प्रोजेक्ट लाते हैं और वही हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाएंगे जो मैंने सिंगापुर में देखा है। तो पापा को अच्छा लगा कि हाँ काम तो करना ही है, पापा जुनूनी थे काम करने के लिए, हर चीज में हाँ बोलते थे, तो उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। अब दौर ऐसा था कि इतना दूर कोई उस टाइम प्रॉपर्टी का बाजार इतना उठा हुआ नहीं था या इतनी जल्दी बिकता नहीं था, सब ओल्ड सिटी में ज्यादा रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो वो प्रोजेक्ट फेल हो गया और वो जो सिंगापुर वाले दोस्त थे वो वापस सिंगापुर चले गए। तो पर पापा का था कि नहीं, हमने एक बार चालू करा है इंदौर में काम तो उसको पूरा एंड तक लाना है। तो वो तो बीच में चले गए थे, तो पापा ने बड़ी जेब से पैसा लगा, सब लगा, उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और मैं वो प्रोजेक्ट था सिंगापुर सिटी। और आज इंदौर, मुंबई, गोवा सब मिला के 60+ प्रोजेक्ट्स कर चुका है कंपनी। 45,000 परिवारों से जुड़ चुका है। आज आप देख सकते हैं 15-16 प्रोजेक्ट्स हमारे ऑनगोइंग चल रहे हैं और सब पे वो सिंगापुर की छाप चढ़ रही है। तो यही है एक कि जैसे सिंगापुर एक विकसित देश है, डेवलप नेशन है, वैसे ही हमारा इंदौर भी एक डेवलप सिटी के नाम से है। तो सार्थक सिंगापुर का यही विजन है कि इंदौर को हमेशा आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ाएं और इंदौर के लोगों को बेस्ट ऑफ द लोकेशन, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी में रहने का फील दें। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है सर। और सर मैं आपसे सार्थक के बारे में ये भी पूछना चाहूंगी, आपने स्टोरी बताई पूरी सार्थक की कि कैसे शुरू हुआ था, सिंगापुर कैसे है, जो शायद आज तक लोगों को पता भी नहीं होगा कि सार्थक सिंगापुर जो है वो सिंगापुर क्यों है। मैं आपसे लोगों को ये लगता है कि मेरा नाम सार्थक है। हाँ। और मेरा नाम प्रखर है, सार्थक कुछ लोग बोलते हैं। तो आज इनसाइड हमें पता चल गया, एक छोटी सी स्टोरी अंदर की हमें सार्थक सिंगापुर की पता चली है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ी यूएसपी हमारी सार्थक सिंगापुर की क्या है। मैम आप ज्वेलरी का बिजनेस करिए, रियल एस्टेट का बिजनेस करिए या अधिकतर कोई भी बिजनेस करें, जो हमारी यूएसपी है वो है हमारा ट्रस्ट। आज 45,000 लोगों का ट्रस्ट हमारी यूएसपी है, जो कोई भी आज का डेवलपर आके बना नहीं पाएगा। आज 2000 से अधिक ब्रोकर्स जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं वो हमारी यूएसपी है और यही हमारे पिलर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं मैम, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। मैंने अपने पापा राधेश्याम जी गुप्ता जी जो मेरे ग्रुप के बहुत स्तंभ है, पापा के पार्टनर हैं, उन्हें भी 25 से अपनी जर्नी चालू करी थी और आज वो इंदौर में नामी जानी हस्ती है। तो उनका भी यही है कि जो पैशन वो लोग लाते हैं कि दिन को रात नहीं देखना, संडे नहीं देखना, फेस्टिवल नहीं देखना, परिवार तक नहीं देखना। मतलब मेरे फादर राधेश्याम जी का आपको कितना बताता हूँ कि संडे को भी सुबह 11 बजे काम पे निकलते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं और बाकी दिन तो अपन छोड़ ही दो कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो ये ही यूएसपी, देयर इज नो वन सिंगल रीजन। हमारे एम्प्लॉइज हमारी यूएसपी है, वो बहुत सारी चीजें ना। थैंक यू। क्या बात है, यानी बिल्ड ऑन ट्रस्ट जो हमारी टैगलाइन है सार्थक सिंगापुर की, वी स्टैंड ऑन दैट कि भरोसा ही है एक जिसके बदौलत सार्थक सिंगापुर आज इस हाइट पे पहुंचा है। क्या बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि ये जो इंदौर का मेगा चीज हमें देखने मिल रही है, एक ही रूफ के अंदर आप सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ गए, शायद ही लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा कि इतनी अच्छी डील्स, कमर्शियल, रेसिडेंशियल सब लेके आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसके पीछे का विजन, कंसेप्ट क्या था, कैसे आया आपके दिमाग में कि हमें एक ही रूफ के नीचे सारी प्रॉपर्टीज लेके आना चाहिए और लोगों को वो देना चाहिए जो शायद आज तक उन्होंने देखा ना हो कभी। देखिए
सबसे पहले हम लोग आज 4 साल से 5 साल से रियल एस्टेट में हमारी टीम और हम लोग काम कर रहे हैं और इंदौर की सभी लोकेशन पे काम कर रहे हैं। और मैंने ग्राहकों को बहुत नजदीकी से देखा, खुद भी बहुत अच्छा काम किया, एक रियल्टर बन के काम किया। तो मैं ग्राहक को भी समझता हूँ, रियल्टर को भी समझता हूँ, मार्केट को भी समझता हूँ। तो मुझे लगता है कि ग्राहक लेना चाहता है, बस वो कंफ्यूज रहता है कि वो कहाँ ले, क्यों ले और कब ले। ये सारी चीजें जब हमने देखा कि एक ऐसा ग्रुप जिसके चारों तरफ प्रोजेक्ट है, हर जगह हर साइज के हैं, हर बजट के हैं, तो क्यों ना उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके एक ऐसा एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाए जहां हर व्यक्ति का सपना पूरा हो। क्योंकि रियल मेकर हमारे टैगलाइन है कि रियल मेकर का एक ही सपना, हर व्यक्ति का घर हो अपना, कपड़ा रोटी और मकान सबका अधिकार है। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। तो यही सोच लेके हम सार्थक के साथ हमारा मीटिंग हुई और उनका भी सेम विजन था। कहीं ना कहीं इंदौर में लोग घर तो लेना चाहते हैं पर कंफ्यूज है कि एक जगह पूरा शहर नहीं देख पाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कॉरिडोर जाते हैं तो ये रोड नहीं जा पाते और जाते भी हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेना क्या है, किस पे भरोसा करना है और क्या करना है। तो हमारा सार्थक तो यही है कि भैया पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, ये विजन लेके हम लोग काम करते हैं। और साथ में उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट शहर में, तो आज किसी को नाम की जरूरत नहीं है कि यार मैं किसके साथ ले रहा हूँ या ट्रस्ट की प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसीलिए सारे प्रोजेक्ट एक साथ शोकेस करें, सही रेट में करें और सही ऑफर के साथ करें ताकि व्यक्ति इस मार्केट में लेना तो है, व्यक्ति को 100% है। क्योंकि मैंने दोबारा सर्वे किया, कई मध्यम वर्गीय और अच्छे लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं, वो खरीदना तो चाहते हैं पर कंफ्यूज है कि सही रेट, सही बजट और सही चीज कहाँ मिलती है। तो वह सब कुछ देने का है। अब जो लोग डिसीजन ले लेंगे उनके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा समय है और वो अपना घर बना पाएंगे। तो सर, प्लॉट खरीदने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, ये भी आज जरा हमारे विजिटर्स आए उनको एक छोटा सा ज्ञान आप इंसाइट दे दीजिए कि आपने किया हुआ है, आपने बताया कि जैसे आपको काफी एक्सपीरियंस है, तो एक आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छी एडवाइस हो जाएगी अगर आप उन्हें बताएं तो। देखिए, दो प्रकार का कस्टमर होता है, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है यूजर। तो अगर मैं यूजर की बात करूं तो यूजर को तो वहाँ जहाँ डेली रूटीन की चीजें बहुत उसको इजीली में मिले, उसका ऑफिस वहाँ से बहुत दूर ना हो, बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन से लेके, क्योंकि डेली रूटीन की चीजों से बहुत दूर चला जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, ऑफिस बहुत दूर होगा तो आने जाने में। तो ऐसी जहाँ कनेक्टिविटी हो, जहाँ का फ्यूचर हो, डेवलपमेंट हो, और मुझे लगता है इंदौर चारों तरफ विकास कर रहा है। मोदी जी बोली चुके इंदौर नहीं ये दौर है, ये रियली में दौर है। आज किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि एमपी में मुझे लगता है इंदौर से अच्छी सिटी नहीं है। पूरे एमपी में हमने एक सर्वे निकाला था कि एमपी से 1 से 1.5 लाख बच्चे हर समय इंदौर में एजुकेशन के लिए आते हैं, उसमें से 25 से 30% बच्चे यही रुक जाते हैं। ये हर समय पूरे इंडिया से मुझे लगता है कि इंदौर में 1 लाख लोग आते होंगे और जो यही के हो जाते हैं, क्योंकि इंदौर के लोग हैं ना, ये बहुत लग्जरी शहर है ना, बहुत है यहाँ हर कोई व्यक्ति, मुझे लगता है मिडिल से मिडिल क्लास और अपर से अपर इंदौर सबको मिक्स करके है, तो सभी लोग यहाँ रह रहे हैं। तो मुझे और इन्वेस्टर को वहाँ निवेश करना है, एक तो हो गई यूजर की बात। अब एक इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर को वहाँ निवेश करना चाहिए जहाँ का फ्यूचर है, जहाँ आने वाला समय है, जहाँ पे और यूजर आ सकता है। 5 साल के अंदर अगर यूजर नहीं आएगा तो इन्वेस्टर को रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर को रिटर्न ही यूजर देता है। पर उसमें ऐसी जगह निवेश कर ले जहाँ यूजर 10 साल बाद आए तो उसको 10 साल का विजन रख के करना पड़ेगा। और उसमें ऐसी जगह निवेश कर लिया, मुझे लगता है मास्टर प्लान के अंदर अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है तो उसको 100% रिटर्न मिलता है। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, आई थिंक आपने बहुत इंसाइटफुल बात बताई जो शायद काफी लोग मिस कर जाते हैं जब वो प्रॉपर्टी लेते हैं। तो बहुत इंसाइटफुल बात कही है सर आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे रहेगा, हम देखते हैं कि सार्थक सिंगापुर हमेशा कुछ यूनिक लेके आता है जब भी प्रॉपर्टीज लेके आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी क्या इंस्पिरेशन होती है जब आप ये डिजाइन करते हैं सार्थक के लिए? हमेशा कुछ यूनिक कंसेप्ट रहता है, जैसे तो ग्रैंड विरासत का हमने देखा, आप टावर लेके आ गए, पैरानॉमिक व्यू आ रहा है वहां से। कोई भी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे बैनर्स में भी देखे ना किसी की स्टाइल सबसे यूनिक है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, एमिनिटीज सारी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, क्या आपका इंस्पिरेशन है? देखिए, जैसे वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत कॉमन सेइंग है कि ताली 2 हाथ से बजती है जी। तो अगर हम में कोई स्किल है तो उसको रिस्पॉन्स देने वाला भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और बहुत प्राउडली ये चीज मैं बोल सकता हूँ कि सार्थक इंदौर में, सेंट्रल इंडिया में उस चीज में सबसे आगे है। हमको कोई
कोई भी प्रोजेक्ट ब्रीफ में ना कोई बजट दिया जाता है, ना कोई हमको कंस्ट्रेंट दिया जाता है, वो ओपन हैंड रहता है काम का, कंप्लीटली यूनिक डिजाइन होनी चाहिए। और जब तक अपीलिंग डिजाइन नहीं होती है वो मार्केट नहीं होगी। इसमें से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स बार बार उस डिजाइन को रीइनोवेट करते हैं। इसलिए और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मैनेजमेंट है इस ग्रुप का, जो डायरेक्टरशिप है, जो लीडरशिप है, उन लोगों को सेटल करने का उनका डीएनए है ही नहीं। उनको कुछ यूनिक चाहिए, उनको हमेशा इस शहर के लिए कुछ स्ट्राइकिंग चाहिए। और इसलिए नहीं है क्योंकि उससे कुछ फाइनेंशियल फायदा होगा, या इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ मोटो कि हमको इस शहर के लिए कुछ अलग करना है। तो वो सपोर्ट रहा है हमेशा सार्थक सिंगापुर से, हमको एक ओपन हैंड रहा है। एंड आई थिंक वो एक इक्वल पार्ट है टू डिलीवर समथिंग जो आपके सामने है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि ये हमारा ऑडियंस सेंट्रिक है हमारा सार्थक सिंगापुर। पहले मार्केट सर्वे करता है, लोगों को देखता है, जानता है कि लोगों को क्या चाहिए, क्या अपीलिंग लग सकता है, लोगों के लिए क्वालिटी सेट करते हैं हमारे सार्थक सिंगापुर ग्रुप। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल इको फ्रेंडली चीजें बिल्ड करने का बहुत ज्यादा वो है, लोग भी ज्यादातर वही प्रॉपर्टीज चूज करते हैं जहाँ पे ग्रीनरी होती है, इको फ्रेंडलीनेस होती है। तो ऐसे क्या माइंडसेट रखते हैं आप कि इको फ्रेंडली कैसे बनता है हमारा जो ये प्रोजेक्ट है? इको फ्रेंडली किसी भी प्रोजेक्ट को तब बोला जाएगा जब वो कॉन्शियसली उस तरह से प्लान हो, या उस तरह से डिजाइन हो, या उस तरह से एग्जीक्यूटेड हो। तो वो करने के लिए आई कैन अगेन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि सार्थक सिंगापुर में कॉन्शियस चॉइस रहती है कि हमको वी हैव टू बी सस्टेनेबल। हमको सिर्फ कंक्रीट के जंगल्स नहीं बनाने हैं, हमको ऐसे मटेरियल्स या ऐसी टेक्निक्स यूज नहीं करनी है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना हो। तो डिजाइन से लेके मटेरियल सिलेक्शन से लेके एग्जीक्यूशन तक सार्थक में ये बहुत बड़ा पॉइंट रहता है कि इस पर्टिकुलर जो डिजाइन का डिसीजन आपने लिया है, ये मटेरियल जो चूज किया है, इसकी लॉन्जेटिविटी कितनी रहेगी और ये कितना एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हाउ गुड इज इट फॉर आवर कस्टमर। हमारी लैंडस्केपिंग, हमारे ग्रीन पार्ट्स कितने बेटर हो सकते हैं ताकि जो कस्टमर रह रहा है उसको बहुत अच्छा माहौल मिले। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और सार्थक इसका ध्यान रखता है। आई कैन कॉन्फिडेंटली से। क्या बात है। जैसे जैसे मैं और ज्यादा जानती जा रही हूँ सर आपसे सार्थक के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही खरीद लेना चाहिए एक प्लॉट वहां पे। अगर आप नहीं खरीदे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारी चीजें सिर्फ बिजनेस के प्लान से नहीं होती है, यहाँ पे आपके बारे में सोच के होती है, और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसे जब हम सार्थक वाले हम कहते हैं कि भरोसे पे चलते हैं, हम ट्रस्ट पे चलते हैं, तो वो झूठ नहीं कहते, क्योंकि सही में ट्रस्ट, सही में आपके बारे में सोच के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि ये ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए हमारे विजिटर्स को, और साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके टॉप 5 बेस्ट प्रोजेक्ट कौन से हैं, ताकि हमारे विजिटर्स को भी पता चले कि देखिए सर की पर्सनल चॉइस ये है तो शायद इन्वेस्टमेंट वहां मिल जाए ज्यादा। जो मेरे को सबसे दिल के करीब है मेरे, वो है एक तो ग्रैंड विरासत। ग्रैंड विरासत इंदौर शहर की बोल सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलोनीज है। अगर इसकी यूएसपी की बात करूं तो यहाँ पे 4000, 8000 और 12000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। जब लाए थे लगभग 150 एकड़ के कैंपस पे, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क करा था कि इस साइज पे कौन खरीदेगा। तो हमने बोला था कि ये भी चैलेंज है कि जो हमने आज तक सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट का बेचा है, अब उसको थोड़ा अलग करते हैं, मार्केट को कुछ ऐसी चीज देते हैं जो पूरे मार्केट में है ही नहीं। तो हमने जब इसको लॉन्च करा था तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे, बट जब धीरे धीरे लोगों ने इसको समझा, इसकी प्लानिंग को समझा, इसकी लोकेशन को समझा, जो शेरिडन से सिर्फ 5 मिनट दूर है, इंदौर जो ग्रो हो रहा है वो बाईपास की साइड हो रहा है। सबसे जो बोल सकते हैं इंदौर का पावर सेंटर बन जाएगा आगे जाकर, जो आज अपन को रिंग रोड लगता है या हमें एबी रोड लगता है, ये कुछ ही सालों की बात है, नहीं लगता है वो बाईपास शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट शेरिडन से मात्र 5 मिनट दूर था। तो
लोगों को जब वो विजन दिखाया कि किस लेवल पे उनकी लाइफस्टाइल होगी कि नो कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल, क्यों हमारे दिमाग में डालते हैं कि हमसे 1000 स्क्वायर फीट का ही प्लॉट है जो हमारे घर को बना सकता है, कि हमें सिर्फ 4 कमरे चाहिए, एक हॉल चाहिए, क्यों हमें गार्डन स्पेस नहीं चाहिए, क्यों हमें चिल्ड्रंस का प्ले एरिया नहीं चाहिए। दूसरी बात हुई क्यों हमें एक अच्छी कम्युनिटी में क्यों नहीं रहना है, ये मेरे जो साइड वाला है उसका क्या स्टेटस है, उसकी क्या पहचान है, क्योंकि कल मेरे बच्चे मेरे रेगुलरली एक कॉमन थिंकिंग के लोग चाहिए मेरे को आसपास। तो ग्रैंड विरासत एक ऐसी कॉलोनी रही ना जो अपने आप इंदौर में एक इतिहास रखा, और वन ऑफ द फर्स्ट कॉलोनीज थी इंदौर की जिसने इस प्लॉट रेंज पे काम किया। अब हम देखते हैं कि काफी लोग आ गए हैं जो 5000, 3000, 8000 के प्लॉट्स ला रहे हैं। विरासत, द ग्रैंड विरासत, नाम की विरासत इसलिए रहता है कि एक ऐसी विरासत है जो आप अपने बच्चे, उनके बच्चों को छोड़ के जाओगे। तो इमोशनली ये मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि मेरे फादर ने, वैभव भाई ने और खासकर राधेश्याम जी ने, बोल सकते हैं एक उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। और बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत क्लोज है फिनिशिंग के, तो होपफुली बहुत जल्द हम लोगों को उनके घरों की चाबी दे पाएंगे और वो अपना आशियाना बना पाएंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट जो हमारे दिल के, मेरे को जो पर्सनली फेवरेट लगता है वो सिंगापुर 1 स्ट्रीट, जिससे दोनों प्रोजेक्ट हमने करीना कपूर को भी चुना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। अच्छा, सेंट्रल इंडिया में वी आर द फर्स्ट वन और एनी बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो लोगों का इसका भी क्वेश्चन मार्क था कि इतना खर्चा आपने करा, इसका अच्छा तो कस्टमर को डिस्काउंट देके आप माल बेचते थे। पर नेवरदलेस ये सब बातें हैं, तो हमारी हमेशा इस अप्रोच अलग रही है दूसरे बिल्डर्स से। हमारे को जो सही लगा है, तो 1 स्ट्रीट की भी खासियत है कि इसके अंदर एक 70 फीट का हमने कॉरिडोर डाला है, तो इससे हर ऑफिस स्पेस को एक नेचुरल लाइट, नेचुरल वेंटिलेशन और खूबसूरत व्यू सामने का कोर्टयार्ड का वो मिलता है। और LIG के इंदौर के दिल LIG में ये सिचुएशन, मतलब लोकेशन है इसकी, तो मतलब दोनों ऐसी चीजें हैं कि जब बात बन जाएगी तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। इवन सिंगापुर बिजनेस पार्क हमने LIG स्क्वायर पे जो बनाई थी, तो LIG स्क्वायर में थोड़ा सा एक होता था कि अपने शहर में उनके लिए वो उठ नहीं पाता था, तो जैसे ही बिजनेस पार्क आया तो फिर बिल्डिंग में वो एक लैंडमार्क के रूप में आया। तो ऐसे ही 1 स्ट्रीट को लेकर हमारा एस्पिरेशन है कि वो भी एक ऐसा ही लैंडमार्क बनेगा, विरासत और 1 स्ट्रीट दोनों। बाकी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी मेरे फेवरेट हैं, और सभी में मैं बोलूंगा आप बन जाके आपको जो आपको लोकेशन अच्छी लगे, जो बजट अच्छा लगे, आप उसको चुने। ये आपको बिल्कुल बोल सकते हैं, आप इस डिसीजन को कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। बिल्कुल रिग्रेट करने वाली तो बात ही नहीं है, जब सर खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, हमारे सामने की बात है कि कुछ भी छुपा नहीं है आपसे, सार्थक जैसा अंदर है सार्थक वैसा बाहर ही है और आपके सामने है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमें पता चल गया कि सर के टॉप फेवरेट प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, पर तो भी आई थिंक सार्थक के सारे प्रोजेक्ट्स की एक अलग पहचान है और हर लेवल के, हर वर्ग के लोगों के लिए आपके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है। आई एम वेरी ग्लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे, जैसे कि सर ने विरासत की बात कही कि जनरेशन हो सकता है, तो आने वाली जनरेशन जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जेन ज़ी है, उनके बारे में बात करते हैं। उनको EMI से बड़ा डर लगता है सर, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम। तो आप बताइए मुझे कि क्या रेंट के घर में रहना सही है या फिर खुद का घर खरीद के रहना एक बेटर चॉइस हो सकती है? आज की जनरेशन को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, किराया पराया किससे अपनी है। क्या बात है। किराया तो किराया है और वकील कभी आता नहीं है। अगर जेल डिसीजन लेने लगे तो इंडिया बदल जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हम सबसे पहले कमाते हैं तो हम दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा, जो मुझे लगता है कि अपना घर अपना होता है। अगर घर पे पहले और घर के बाद पैसा बचता है तो वो सब भी पूरे करने चाहिए, एक एज के साथ होते हैं। लेकिन एक उसका, अगर मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए मंथली आते हैं तो मैं कोई भी डिसीजन लूँगा तो हर मंथ को खर्च हो जाएंगे। अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया कि मुझे इतने की EMI पे करनी है तो मैं वो वही बचत हो जाती है, तो पैसा आता और चला भी जाता है, पता भी नहीं चलता। तो डिसीजन लेना चाहिए। अगर इस एज में उन्होंने डिसीजन ले लिया तो आने वाली जो एज है वो बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा डिसीजन होता है घर का। और इतना बड़ा डिसीजन उनके पास इतना बड़ा टाइम पड़ा है इसको इंस्टॉलमेंट भरने के लिए। और जो युवाओं के अंदर जो कुछ करने की आग होती है और डिसीजन बड़े ले लेते हैं तो फिर वो कर भी देते हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। तो मुझे जो लगता है कि अगर ऐसा कर दिया, कि मैंने भी इस एज में ऐसा डिसीजन लिया था, मैं जब 20 की था तो लोग बोल रहे थे कि आप जॉब देखो, पर मैंने कहा मैं तो बिजनेस करूंगा। हम बिजनेस करने का डिसीजन ले सकते हैं तो वो घर खरीदने का क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल सही बात कही है सर। आई थिंक इंस्पिरेशन है दोनों सर हमारे यहाँ पे जो बैठे कि यंग एज में स्टार्ट करना इज वेरी फ्रूटफुल। आपको डरना नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू टेक द लीप। और ये हमारे सामने 2 एग्जांपल्स हैं। जेन जी शुड बी इंस्पायर्ड बाय आवर लीडिंग जेन जी, यहाँ पे जो हमारे ओनर्स बैठे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इंस्पायर होइए सर से। और सर ने जो आज बात बताई वो काफ़ी इंसाइटफुल। आई थिंक हर इंसान को, हर जेन जी को सोचना चाहिए कि घर एक इम्पॉर्टेंस है और दूसरी चीज़ों पे खर्चा करने से पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए EMI से बेसिकली। क्या बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर आपसे रहेगा कि आज के टाइम में जैसे हम जेन जी की बात कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं आज के लोग, काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं ये चीज़ पे। जैसे मैंने आपसे सस्टेनेबिलिटी का भी पूछा था, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखते हैं एनवायरमेंटली जब आप कुछ कर स्टार्ट करते हैं? बहुत कॉन्शियस चॉइस है, जैसे मैंने बताया था। तो हम लोग भी जब स्पेसिफिकली किसी कॉलोनी के लिए भी डिजाइन करते हैं या काम करते हैं, तो उस ग्रीनरी के साथ उस इन्वेस्टर को अटैच होना चाहिए। पूरा आइडिया ही वो है कि ग्रीनरी या जो भी आप स्पेस डेवलप करते हैं उसके साथ वो यूजर कनेक्ट हो पाए। हमने जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल विरासत में आई थिंक इंदौर का पहला डॉग पार्क हमने कॉन्सेप्चुअलाइज करा, जहाँ पे कि आपके साथ आपके जो डॉग्स या जो पेट्स आपके हैं उस कॉलोनी में, उनके लिए भी डेडिकेटेड स्पेस हो, उनके लिए भी एक अरीना हो। वैसे ही सिमिलरली हमने मल्टीपल एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करी है विच आर ग्रीन, विच आर सस्टेनेबल। शायद ही मतलब इंदौर के बहुत टॉप है, बहुत फ्यू ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पे इनबिल्ट गोल्फ कोर्स है। तो वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ गोल्फ कोर्स आल्सो विद विरासत, स्पेसिफिकली मल्टीपल स्पोर्टिंग एमिनिटीज है, पिकल बॉल की प्रोविजन है, क्रिकेट है, उसके साथ में मतलब मल्टीपल स्पोर्ट्स एमिनिटीज, टेनिस है। तो इन सारी एमिनिटीज को साथ में लाके एक सस्टेनेबल अप्रोच में उसको प्लेस कर पाना, एक गार्डन के सेंटर में प्लेस कर पाना या फिर एक ऐसी जगह प्लेस कर पाना जहाँ पे यूजर कुछ घंटे तक वहाँ पे अपना समय निकाल पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 मिनट 20 मिनट या आके दे डोंट फील लाइक स्टेइंग। तो आज के समय में आज की जनरेशन को एक ऑल्टरनेटिव प्लेस वही पसंद आएगी जहाँ पे वो अच्छे से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि आज के समय में टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं पसंद करेगा जो कि उनके मन को नहीं लुभाती है, मतलब वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वी स्पेसिफिकली टेक केयर ऑफ दैट और आपको देखने मिलेगा। हमें बेसब्री से इंतजार है ये सब देखने का। आई थिंक कुछ तो एमिनिटीज हम ऐसी लेकर आए हैं जो हमने पहली बार सुनी है। डॉग पार्क जब मुझे पता चला था कि द ग्रैंड विरासत में सार्थक सिंगापुर लेकर आए, आई वाज वेरी शॉक्ड एज अ डॉग लवर। मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि फाइनली वी हैव अ स्पेस जहाँ पे हम हमारे डॉग्स को लेके जा सकते हैं, वो भी पेट फ्रेंडली इज द बेस्ट चॉइस आई थिंक। और आई थिंक मेरे साथ यहाँ पे जितने भी जेंजी लोग भी बैठे हैं, जो भी विजिटर्स हैं, वो भी इस चीज के लिए एग्री करेंगे दैट दिस इज समथिंग जो शायद इंदौर में पहली बार आया है, इट इज अ की पॉइंट ऑफ द ग्रैंड विरासत। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक एक बार साइड विजिट द ग्रैंड विरासत की सबको ऐसे ही हमारे विजिटर्स को देना ही पड़ेगी, ताकि पता चले कि इंदौर में सार्थक क्या नया लेके आ रहा है। एग्जैक्टली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि इंदौर एज अ हब रियल एस्टेट में कैसे ग्रो कर रहा है? काफी लोग के काफी सारे ओपिनियंस है कि रियल एस्टेट अभी मार्केट ऐसा चल रहा है, तो आपका उस पर क्या कहना है? लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होना जरूरी है। देखिए ये है कि जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, गोल्ड हो गया, जब सब अच्छा तेज चलता है तो सबका बुलिश होता है कॉन्फिडेंस की, और इन्वेस्ट करो और लेके आओ, आप मल्टीपल काम करो। ये वाला अपॉर्चुनिटी वाला काम है, बट आप समझिए कभी भी आप तेजी में बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते। हमेशा जो कमाई होगी एज एन इन्वेस्टर अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम जो रिटर्न देने वाली चीजें वो आज के समान है। तो ये जो अवसर चल रहा है, विनय भाई भी इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, तो ये अवसर एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी एक से विजनरी आपको दिख सकती है, एक उसको साथ में सामने आती है जिसके पास नॉलेज है, या उसको जिसने ऑलरेडी ये साइकिल एक्सपीरियंस कर चुकी है। तो रियल एस्टेट इज नेवर अ
इन्वेस्टमेंट, आपको इसमें भी पेशेंस इज द की। आपने अगर इन्वेस्ट करा है तो आपको अपने विजन पे, अपने रिसर्च पे कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कि मैंने जो करा है बेस्ट है। क्योंकि जब 2 साल 3 साल हो सकता है लोग प्रॉपर्टी डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, ये हो गई, ये सब अफवाहें बातें हैं। कोई भी चीजों को डेवलप होने में, उसको उसके फुल एंड फाइनल वर्जन आने में कम से कम 5 साल लगते हैं, मेरा अपना अनुमान है। कॉरिडोर में भी ग्रोथ की है, लोग कहते हैं कॉरिडोर बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कुछ हुआ नहीं। हमने कॉरिडोर जब लॉन्च करी थी, आज वहां से रेट 10 गुना हो चुके हैं। में बात करें तो बहुत अच्छे रिटर्न है इस हिसाब से। और अभी तो मेरे को लगता है कॉरिडोर अभी भी कॉरिडोर में बहुत लंबा रास्ता जाना बाकी है। तो पॉइंट भी आज जो भी मार्केट है, जैसा भी मार्केट है, आपको आपकी रिसर्च और हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर मार्केट आपको लग रहा है कि वीक है या कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, टाइट है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी का अवसर है। तो मेरा हर इन्वेस्टर से यही एक वो होगा कि अपनी रिसर्च, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और फिर भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढे और उसमें डिसीजन ले, और डिसीजन लेने के बाद पेशेंस रखें। ये 3 चीज रखेंगे तो आपका रिटर्न सबसे अधिक आएगा। क्योंकि जब पेपर में सब दूर अगर मान लो तेजी से अफवाह फैल गई, अगर मान लो कॉर्पोरेट तेजी से मान के चलना जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी थी रिटर्न की, वो बस निकल चुकी है। फिर नहीं आएगी। जब सबको पता चल गया राज, तो कहाँ से खुलेगा खजाना। तो हमें हमारे खजाना अगर खोलना है किसी भी इन्वेस्टर को, तो उसको जब तक दरवाजा बंद है तब तक ही वो खजाना बचता है। एक बार ओपन फॉर ऑल हो गया, आपको बताइए कैसे बचेगा वो। तो ये मेरा मानना है, मेरा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है सर आप। आई थिंक सार्थक बहुत अच्छे से सर्वे करके ऐसी लोकेशंस पे ऑलरेडी आपके लिए सर्वे करके आपको देता है कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल है, हम आपके लिए ऑलरेडी सर्वे करके लेके आ रहे हैं। आपको बस यहाँ पे सोच समझ के अपना जो भी आपके हिसाब से सही लग रहा है आपको आप उठा लो। हम आपके लिए पूरी मेहनत आपको करके दे रहे हैं। अब भी अगर हम नहीं समझ पा रहे तो फिर ये तो शायद हमारी गलती हो सकती है, बिल्कुल मानूंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि आज का जो ये एक्सपो है और जो ये कल एक और दिन एक्सपो चलने वाला है, सार्थक सिंगापुर और रियल मेकर ने जो मिलके किया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? लोगों को उनका घर देना, सही जगह पे लोगों को निवेश कराना, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सही लोगों को सही प्रॉपर्टी मिले। और लोग जो पूरे विजन क्या होता है कि अगर सही लोग काम नहीं करते तो कहीं ना कहीं दूसरी चीजें अपने आप बिकने लगती। मैं अपनी टीम से हमेशा से कहता हूँ कि अच्छी चीज अपने आप में जीतती। अच्छे इंसान को लगता है ऊपर वाली ताकत हमारा कोई सहयोग कर रही है, वो मेहनत भी करते हो। जिनको लगता है कि वो मार्केटिंग कम करते, तो मुझे लगता है सही को मार्केटिंग की भी जरूरत है, सही जगह पे दिखाने की जरूरत है, और किसी को भी पहचानना उसका बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है। तो सार्थक सिंगापुर में रियल मेकर ग्रुप के साथ जो भी जुड़े रहे हैं, आज का समय में सबसे बेस्ट समय मानता हूँ। आज का निवेश करने का समय सबसे, क्योंकि लोग क्या मूड के हिसाब से निवेश करते हैं। जब सब कुछ सही हो तो सब कुछ सही चलता है, जब सब कुछ चीजें तो प्रॉपर्टी का डिसीजन मोड का डिसीजन नहीं, क्योंकि छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये रिसर्च का है कि अभी क्या हमको बेहतर मिल सकता है, अभी क्या सही ऑप्शन मिल सकता है, और क्या मेरे फायदे की चीज मिल सकती है कि नहीं। मुझे नहीं लोगों से मालूम, तो मुझे अपने बारे में सोचना है। अब सभी जब बेचने निकलते तो हम भी बेचने निकल जाते हैं, सब खरीदने निकलते तो हम भी खरीदते, पर असली इन्वेस्टर अभी खरीदता है और खरीद भी रहा है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं खरीद रहा है, यहाँ भी बुकिंग हो रही है, मार्केट में भी बुकिंग हो रही है। कोविड के समय लोगों को, कोविड के समय तो सबसे ज्यादा डिसीजन ऐसा लग रहा था कि कुछ चलेगा ही नहीं। कोई भी ऐसा बोल सकता था कि प्रॉपर्टी मार्केट बहुत बूम पे आएगा, पर कुछ लोगों ने 10% लोगों ने 10% लोगों ने उस समय पे भी निवेश किया। वही 10% 90% लोगों को बेचने पे फिर आया। उस समय अभी मुझे लगता है आपको 10 में आना है कि 90 में आना, रिटर्न लेने वाला बनना है कि देने वाला, तो आपका डिसीजन अपना है। लेकिन सोचिए जरूर, हमारी बात माने या ना माने, अपने विवेक से जरूर सोचिए। अगर वो सही लगे तो फिर डिसीजन लीजिए। सर आप भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों नहीं दे देते वो 10% में आने के लिए? हमारे यहाँ बैठे विजिटर्स को भी तो पता चले इनसाइट्स। देखिए क्या होता है, मार्केट रिसर्च होती है, उसके लिए आप जिस भी जगह जा रहे हैं उस जगह पे रेट क्यों बढ़ेगा, ये क्यों क्लियर होना जरूरी है।
की अभी बात करें तो इंदौर में एकमात्र एरिया है जो प्लानिंग से डेवलप हो सकता है। गवर्नमेंट ने वहाँ प्लानिंग की, दोनों तरफ कमर्शियल रखा, फिर रेसिडेंशियल प्लान किया, तो आने वाला फ्यूचर है ये 100% है। तो रियल एस्टेट थोड़ा समय की बात है कि 5-10 साल का जिसके पास समय वो बहुत हाई रिटर्न कमाता है, तो उसको रिसर्च करनी चाहिए कि यार रेट क्यों बढ़ेगा। अगर वो जिनका कारण मिल गया उसको तो 100% तुरंत निवेश कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका हमारा तो हमारा बढ़ेगा, सबका घटेगा तो हमारा घटेगा, नहीं। क्यों, कौन सा निवेश आ रहा है, कौन सा नया डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी नई कंपनी आ रही है, क्या इंदौर में कितनी पब्लिक आ रही है। इंदौर 4 हिस्से में इंदौर को देखता है, इंदौर 4 हिस्सों में बटा है। बाईपास वाला एरिया जो मुझे लगता है थोड़ा प्रीमियम क्राउड, जो शहर के लोग थे जिनको शहर से बाहर निकलता था, पुराना शहर हो गया, वो कहीं ना कहीं बाईपास बिचौली तरफ उन्होंने अपने नए घर बनाने का काम शुरू किया और उधर थोड़ा रेट भी बढ़े और अच्छे घर भी बन गए। तो एक प्रीमियम क्राउड, फिर एक मिडिल क्लास का एक अच्छा व्यक्ति, जॉब वाला व्यक्ति होता है, टेक वाला पूरा लगता है IT वाला वो सुपर कॉरिडोर तरफ जा रहा है, तो मिडिल क्लास का व्यक्ति जिसका इनकम में उज्जैन रोड जा रहा है। तो इंदौर हर चारों तरफ रहा है, पर हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है, उसके हिसाब से वो प्लान कर रहा है। तो गवर्नमेंट प्लान जरूर चेक करने चाहिए। पहली मान चुका मास्टर प्लान, आपको कभी लॉस नहीं लगेगा। मेरा अनुभव कहता है अगर मास्टर प्लान के अंदर निवेश करते हैं, इंदौर डेवलपमेंट प्लान जो गवर्नमेंट 2011 का मास्टर प्लान है, नया बहुत जल्दी आने वाला, उसके अंदर जिसने भी निवेश किया उसको आज भी वो नहीं बोल सकता कि मैं लॉस में गया। तो आने वाले समय में मास्टर प्लान में नई योजना आएंगी, नए रोड आएंगे, नई कंपनी आएंगी, उसके आसपास एयरपोर्ट के आसपास निवेश कर दो, अच्छा रिटर्न मिलता है। बड़ी कंपनी आ जाती है, वहाँ निवेश कर दो, अच्छा कोई बड़ा रोड निकल रहा है, शहर की बसाहट है, जल्दी शहर यहाँ बढ़ेगा, वहाँ निवेश कर दो, रिटर्न मिलता है। प्रॉपर्टी थोड़ा धैर्य का है, मुझे लगता है जो लोग आते हैं कि 1 किस्त 2 किस्त भर के मैं बहुत रिटर्न कमा लूंगा, वो थोड़ी गलती कर देते हैं कि ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट मिनिमम 3 साल आपको लॉक करना चाहिए, तो भी आप लेता है। 3 साल जिन्होंने किया, मान लो 1 साल से थोड़ी सी स्थिति बदली, पर 3 साल जिनको आ जाएगा तो आज भी रिटर्न मिलेगा, 100% मिलेगा, और आज जो निवेश करेगा उसको 100% रिटर्न मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें चेक कर लेंगे तो लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्या बात है सर, आपने भी, प्रखर सर ने भी पेशेंस की बात कही, आपने भी पेशेंस की बात कही, तो मेरे विजिटर्स को एक नॉलेज तो यहीं पे मिल गया कि पेशेंस रखो भैया, पेशेंस रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात हम प्रॉपर्टी की कर रहे हैं, अगर बात हम रियल एस्टेट की कर रहे हैं, रिटर्न्स बिल्कुल मिलेंगे। हम हैं आपकी हेल्प करने के लिए, यहाँ पे जो हमारे 3 खास लोग बैठे हैं ये बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी साइड से आप बस पेशेंस रखें, भरोसा रखें और आपका काम अपने आप बनता चला जाएगा। क्या बात है सर, आपसे मेरा क्वेश्चन, गार्डन और ग्रीनरी बहुत ज्यादा ही चाहते हैं आजकल इसमें, हर बार यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि गार्डन और ग्रीनरी कैसे सोच के आप प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं जब आप कोई प्रोजेक्ट को करते हैं? बहुत ज्यादा पसंद है आजकल लोगों को, एंड एवरीवन वांट्स टू बी अराउंड ग्रीनरी, राइट। सिटी की भसड़ इतनी ज्यादा हो जाती है, सिटी का शोर शराबा इतना ज्यादा हो जाता है कि सब लोगों को चाहिए कि अगर हम सिटी के बीच में भी रह रहे हैं ना तो वी वांट ग्रीनरी, एक स्पेस जहाँ पे हम अच्छे से सांस ले पाए। तो वो कैसे प्लान कर पाते हैं आप एक हसल वाली सिटी के बीच में? मतलब ग्रीनरी, एक लोकल ग्रीनरी को इनकॉर्पोरेट करना इज द बेस्ट वे टू डू इट। हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि लोकल प्लांट्स और अबंडेंस में, मतलब उनकी डेंसिटी, उनकी पॉपुलेशन। अभी विरासत की बात करें, विरासत में हमारे 10,000 से ज्यादा पेड़ लगेंगे वहाँ पे, with more than 100 species, मतलब अलग अलग टाइप के एंड नंबर 10,000 से ज्यादा तो पेड़ वहाँ पे लगेंगे। आप 10 एकड़ मानिए जिसमें 10% हमको ग्रीन करना रहता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो 20 एकड़ का एरिया तो आपको वहाँ पे ग्रीन मिलेगा ही मिलेगा उस पूरी कॉलोनी में। 20 एकड़ को 40 एकड़ की फीलिंग देना हमारा काम है, एंड एट सार्थक वी डू दैट स्पेसिफिकली। मतलब हमारा सिलेक्शन, स्पेसिफिकली प्लांट सिलेक्शन भी बहुत कॉन्शियस रहता है, और उसके साथ में सेटिंग ऐसी क्रिएट करता है जहाँ पे मन खुश हो। दैट इज व्हाट वी प्रायोरिटाइज। मार्केट और बायर की नीड को समझ के आप कैसे प्लान करते हैं जो भी आप प्लान कर रहे हैं? बहुत प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो प्लॉटिंग में स्पेसिफिकली कुछ चीजें ज्यादा मैटर करती है। सस्टेनेबल अप्रोच, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन प्लांटेशन, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, परमेबल पेवर, ऐसे करके कुछ नई टेक्निक्स। अब सार्थक पे कुछ और मॉडर्नाइजेशन
इनोवेशंस भी ला रहे हैं। एंड उसके अलावा हम प्लानिंग में ऑफ कोर्स प्लॉट साइजेस, द जेंट्री अराउंड द लोकेशन, तो उनका कोरिलेशन होना बहुत जरूरी है। सार्थक में स्पेशलिटी ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट आपको आउट ऑफ प्लेस नहीं मिलेगा। अगर इस प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 5000 स्क्वायर फीट के प्लॉट है तो सराउंडिंग का डेवलपमेंट उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। और कहीं पे अगर छोटे छोटे प्लॉट्स हैं तो इसलिए क्योंकि सराउंडिंग का डेवलपमेंट उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये प्लानिंग स्टार्टिंग से ही राइट टिल द एंडिंग बहुत ध्यान रख के करी जाती है। क्या बात है, ये भी काफी इंसाइटफुल हमारे विजिटर्स के लिए नॉलेज है जो शायद काफी लोग मिस भी कर देते हैं, लोगों को समझ में भी नहीं आता। ग्रीनरी तो सबको चाहिए लेकिन उसके पीछे कितना केयरफुल प्लानिंग होता है, कितना माइंड होता है, वो शायद लोगों को पता नहीं होता। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट इंसाइट जो लोगों को आज पता चले। सर बस लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से कि आज ये जो आपने किया है वो बायर्स और बिल्डर्स के बीच में कैसा ब्रिज क्रिएट कर रहा है, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पैनल। विजिटर्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुन लीजिए, आप ही के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो संगम हुआ है ये एक्सपो का, एक रियल मेकर और सार्थक सिंगापुर जो विनय भाई है हम सबके बहुत पसंद है, क्योंकि जो बंदा 21 साल की एज में लेके आज 500 से अधिक लोगों को साथ में अपनी टीम में लेके चला रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हम समझते हैं कि एक गॉड गिफ्ट है। मेरे फादर के वन ऑफ द फेवरेट कलीग्स में विनय भाई आते हैं, तो हमने ये संगम ऐसा किया कि क्यों ना ये हार्डकोर बनाने वाला जो कस्टमर की यूजर समझता है, उसकी रिक्वायरमेंट समझता है, उसकी नीड समझता है, लोकेशन की, एमिनिटीज की, प्लॉटिंग की, साइजेस की, क्यों ना वो और एक आदमी जो कस्टमर को वो कॉन्फिडेंस देता है कि भैया जो डिसीजन ले रहा है वो सही है, जो कस्टमर को गाइड देता है, जो नॉलेज देता है, अगर वो दोनों चीजों का संगम होता है तो मेरे को लगता है कस्टमर को कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बनाने वाला है और एक समझाने वाला है। तो जब ये दोनों एक और एक मिलकर हम 11 हो गए तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसे फॉर्मेट में करें, और थैंक्स टू विनय भाई ने इतनी खूबसूरत तरीके से सारे अरेंजमेंट्स देखे और आज जो हम देख रहे हैं इनका ही आइडिया है, इनका ही ब्रेन चाइल्ड है, तो इन्हें हम पे भरोसा किया, उसके लिए थैंक यू विनय भाई। और ये जो शुरुआत जो नींव रखी है मेरे को लगता है इसका आगे जाकर इंदौर रियल एस्टेट में इसका बहुत बड़ा प्रभाव आएगा, और जितने भी अच्छे मेरा बस एक ही निवेदन है, आप किसी से भी इन्वेस्ट करें हमेशा आदमी का उस बिल्डर का टाइटल देख के इन्वेस्ट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ जो होनी चाहिए, जो ट्रस्ट होना चाहिए वो आपकी पूंजी में होना चाहिए। रिटर्न आना अलग बात है, पर डिलीवरी मिलना उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, भले 50 रुपए महंगा मिले उसको मत देखिए, क्योंकि ये जो पूंजी है मतलब महंगा सस्ता बाद में महंगा हो जाता है। तो इसी चीज को ध्यान रखिए कि हमेशा अच्छे बिल्डर से लीजिए, और हमेशा एक अच्छे ब्रोकर से आपको करें जो आपका पक्ष बिल्डर्स के सामने एक स्ट्रॉन्गली रखे। तो आज ये जो इवेंट रखा है 3 दिन का, इसके अंदर ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं, बस आपको बटन दबाने की जरूरत है और साइन करने की देरी है। थैंक यू। क्या बात है सर। देखिए आपने बात की कि बायर बिल्डर दोनों कैसे प्लेटफॉर्म पे आके, हमारा भी यही था कि प्रखर भाई ने बताया कि हमने एक ऐसे डेवलपर जिसने शहर में बहुत सारी सक्सेसफुल कॉलोनी डिलीवर की हो, और मैं सक्सेसफुल किसको बोलता हूँ जिसमें बसाहट आ गई है। तो हमने जब पूरा रिसर्च किया तो सार्थक से बेहतर कुछ नहीं था, और हम मिले थे ये हमारे ब्रेन में, अगर जिस दिन हम रेयर के प्रोग्राम में मिले थे उसी दिन आ गया था कि हम कुछ अच्छा करेंगे, शहर के लिए करेंगे और लोगों के लिए करेंगे। तो फिर हमने ये प्रपोजल रखा और प्रखर सर ने जैसा बताया तो सर ने अश्विन सर ने बहुत इजी सेट किया कि बहुत अच्छा आइडिया है ये, और शहर को इसकी नीड है। केवल ये प्लॉट खरीदने बेचने तक का हमारा विजन नहीं है कि शहर में कुछ अच्छा करें। इंदौर शहर बहुत अच्छा शहर है, इसमें कुछ ऐसी इवेंट होते रहना चाहिए जो शहर को आगे लेके जाएं। शहर के अच्छे प्लान में इन्वेस्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और हमारी रियल मेकर टीम जो हमारी टीम है ये बहुत ही मेहनती है, हर जाके घर लोगों से मिलती है, उनकी रिसर्च लेके। और हमने जब पूरा सर्वे देखा कि लोग लेना तो चाहते हैं पर कंफ्यूज है कि कहाँ लें, किससे लें और किस जगह लें। अब हम लोग
लोग अलग अलग प्रेजेंटेशन देते हैं, कभी सुपर बोल रोड, कभी उज्जैन रोड, और सारी चीजें जब एक जगह आ जाए तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। केवल एक ही टारगेट रहता है कि आप खरीद लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक जगह आ जाए। आप बार बार पूरा शहर नहीं घूम सकते, बार बार डिसीजन नहीं बदल सकते, बार बार एक जैसी कॉलोनी में एक तक ट्रस्ट नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है जो हमारा मकसद था, जो हमारा लक्ष्य था, वो हमने लोगों के सामने सर्व किया। और लोग देखिए विजिटर कंटिन्यू कितने लोग हैं, लोग आ रहे हैं, कंटिन्यू बुक भी कर रहे हैं और भरोसा भी दिखा रहे हैं। और आने वाला भविष्य उनका 100% बहुत सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा निवेश कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए और उनके लिए दोनों। क्या मैं बोलता हूँ कि 2 बेटे होते हैं इंसान के, एक तो अपना बेटा होता है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है, जो हर मुश्किल वक्त में याद आता है कि मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है। क्या बात है, कुछ भी हो जाए मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे बहुत हिम्मत देती है वो। तो बहुत सारे लोगों से मिलता है, कई कस्टमर हमको ऐसे मिलते हैं, हमने कम से कम 7-8 हज़ार यूनिट बेची, लोगों की रजिस्ट्री कराई और हमारे पास 5 शहर में हम काम भी कर रहे हैं। तो जब हम बार-बार से मिलते तो उनके हमने क्वेश्चन, तो कई लोग जीवन भर की पूंजी लगा देते हैं। एक बहुत फैमिली से मैं एक बार मिला था, उन्होंने हमसे प्लॉट लिया और 3 महीने डिले हुए हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से। तो हमने उनसे पूछा कि आपकी डील तो निरस्त हो गई, आप इतने लेट क्यों आए, आपको पेमेंट कब? तो बोले सर हमारे पास पैसे नहीं, गहने बेच दिए आज और हमें प्लॉट खरीदने आए। हमको गहने फिर खरीद लेंगे, लेकिन प्लॉट हम 5 साल से प्लान बना रहे, पर आज तक शहर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, हम हर साल प्लान करते हैं लेकिन नहीं ले पाते। हमको लगा यार क्लाइंट के लिए क्या करते हैं, क्या ऐसे प्लान लाए जिसके लिए वो डिसीजन ले और उसका घर हो जाए। जैसा प्रखर भाई, रिटर्न अपनी जगह है, लेकिन आपकी लाइफ टाइम की प्रॉपर्टी सही जगह लगे, आपका पैसा सेफ हो जाए। तो हर व्यक्ति को घर होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार है, अच्छा निवेश होना चाहिए और फ्यूचर सेफ होना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सार्थक ग्रुप, रियल मेकर ग्रुप पे पूरी टीम का विशेष धन्यवाद, इन्होंने इतनी मेहनत करी, और सभी कस्टमर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार इसने दोनों ग्रुप पे बनाए रहिए, हम शहर के लिए बहुत अच्छा कुछ करेंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हम हमारे तीनों गेस्ट के लिए जिन्होंने इतनी इंसाइटफुल बातें हमसे की है। Guys, this was our panel discussion. This was Sarthak Singapore X Real Maker Indore Mega Property Expo 2026. I would like to thank Prakhar sir. I would like to thank Vinayada sir. एक बार फिर से 2 तालियां हो जाए।